أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما आमीन या रब्बुल आलमीन। ओके चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक न्यू लेसन के साथ इंशाअल्लाह अज़ीम हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पेपर। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके चलिए, तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में जो है ना रिप्लाई करिएगा। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू से अ वर्ड इन अरबिक? अरबिक में जो है ना एक वर्ड, कोई भी एक वर्ड को, मुफरद वाहिद वर्ड को क्या बोलते हैं? कलिमा या नाम? कलिमा। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर देयर इन अरबिक लैंग्वेज? कितने तरह के कलिमा हैं? 3, हर्फ, इसम एंड फ़िल। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3 है। ओके, हर्फ, इसम एंड फ़िल। अल्हम्दुलिल्लाह। यस और नो? यस था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी हरका आर देयर इन अरबिक लैंग्वेज? कितनी तरह के हरका है? हरका 3 तरह के हरकत है। स्ट्रोक्स, हरका यानी कि स्ट्रोक्स, फतहा, कसरा और दम्मा, या फतहतैन, कसरतैन या दम्मतैन, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5, अ वर्ड दैट एंड्स विद दम्मा और दम्मतैन इज कॉल्ड एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एराब को जो है ना समझना। इसके बेसिस पे बहुत सारे जो है ना कुरान में भी आप देखेंगे किस तरह से जो है ना एक सेंटेंस चेंज होता और एक सेंटेंस कैसा जो है ना पोजीशन लेता। ये एराब आपको याद रखना और आपको जो है ना इन लोग के नामा याद रहना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आप इसमें क्लियर कट होने चाहिए। ओके, जब भी कोई इसम दम्मा और दम्मतैन के साथ एंड हो तो वो होगा मरफू। अगर फतहा और फतहतैन के साथ हो एंड हो तो वो होगा मंसूब। और अगर कसरा और कसरतैन के साथ एंड हो तो वो होगा मजरूर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर हम देखे थे इन अरबिक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर कॉल्ड। क्या बोलेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को? जो कि जो है इशारे से जो है ना हम मालूम कर रहे, पॉइंटिंग पॉइंटिंग टूवर्ड्स। या ये एक रूम में अगर रखा हुआ है कुछ भी चीज मेरे करीब आस पास तो मैं हादा बोलूंगी। अगर मेरे ये दायरे से बाहर है, ओके, तो मैं बोलूंगी दालिका, दूर के वास्ते, बाईद के वास्ते। हम देखे थे अल्हम्दुलिल्लाह, उसको बोलते हैं इस्मुल इशारा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर इन अरबिक? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम न्यू कॉन्सेप्ट सीखे थे। 2 तरह के जुमले हैं, एक जुमलातुल इस्मिया और एक जुमलातुल फ़िअलिया। ओके, ऐसा सेंटेंस जो शुरू होता, हम ये इंग्लिश में भी पढ़े ना, जो सेंटेंस शुरू होता नाउन से, नॉमिनल सेंटेंस बोलते हैं। जो सेंटेंस शुरू होता वो वर्ब से, वो होता है वर्बल सेंटेंसेस। इन द सेम वे है ये। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस? ये तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इन अरबिक मस्कुलिन इज कॉल्ड एज, मस्कुलिन क्या बोलेंगे हम? मुदक्कर। ओके, और इन अरबिक फेमिनिन इज कॉल्ड एज मुअन्नस। ओके, द सेंटेंसेस दैट स्टार्ट विद नाउन इज कॉल्ड एज, जो नाउन से शुरू होता है इट इज जुमलतुल इस्मिया। ठीक है, और जो ऐसा सेंटेंस जो कि वर्ब से स्टार्ट होता तो इट इज जुमलतुल फ़िअलिया। ओके, नाउ अ वर्ड दैट एंड्स विद ता मरबूता, उसको क्या बोलेंगे? ऐसा जुमला, ऐसा वर्ड जो कि एंड होता ता मरबूता से, जैसे कि हदीक़तुन, हक़ीबतुन है, और हम साअतुन है, सय्यारतुन है, ये सब ता मरबूता से एंड हो रहे हैं। तो इसको हम क्या कंसिडर करते हैं? मुअन्नस और फेमिनाइन कंसिडर करते हैं। ओके, फेमिनाइन नेम्स डू नॉट एक्सेप्ट तनवीन। Yes or no? Feminine names. Feminine names, yes, they do not accept tanween. Feminine nouns, whereas feminine nouns, वो एक्सेप्ट करते हैं तनवीन। जैसा कि हम अभी बोले, ये हदीकतुन है, तनवीन आ रही है उसके ऊपर। हकीबतुन है, बैग है, नाउन है, वो नॉर्मली है, नाम नहीं है, नाउन है। whereas साअतुन है, वॉच, वो भी एक्सेप्ट करता। तो feminine nouns accept tanween, feminine names does not accept tanween। ठीक है, in Arabic alphabets are divided into 14 sun letters and 14 moon letters। ये हम देखे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद है definite nouns are called as इसमुल मारिफा या नकीरा। ये भी इम्पोर्टेंट चीज रहना जरूरी है आपके पास, कॉन्सेप्ट क्लियर
कि ऐसा जिसमें जो है ना अलिफ लाम हो तो उसको हम बोलेंगे इस्मुल मारिफा और डेफिनेट। ओके, प्रॉपर नाउन्स भी आ जाते हैं उसके अंदर सारे, यानी कि कौन से। अब फॉर एग्जाम्पल है, मैं बोली अल हिंदी, ओके, इंडिया, पाकिस्तानो, ये नेम्स है कंट्रीज के। अगर मैं बोली आयशतु, जैनबू, ओके, मोहम्मदुन, ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है। ओके, क्योंकि ये नाम है लोगों का। ओके, इसको बोलते हैं अरबिक में इस्मुल आलम। इस्मुल आलम किसी भी जगह का नाम या फिर शहर का नाम या फिर औरतों का नाम, आदमियों का नाम, ये सब चीजों को क्या बोलेंगे अरबिक में? इस्मुल आलम। ओके, ये ऑल प्रॉपर नाउन्स, जिसमें कौन कौन आ गए? नेम, फीमेल के नेम्स, ओके, मेल के नेम्स, फिर हो गया अपना कंट्रीज के नेम वगैरह। ओके, इस तरह से ये याद रखिए, वो अपने आप में प्रॉपर नाउन है। ओके, अगर इसके अलावा, इन चीजों के अलावा अगर रहा तो हम अलिफ लाम लगा के कोई भी इसम को डेफिनेट बना सकते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नाउन दैट कम्स आफ्टर हर्फ जर इज ऑलवेज, क्या हो जाता वो? जब भी हर्फ जर आए, फी, इला, बा, फी है, मिन है, तो वो क्या हो जाता? नहीं, नकीरा जरूरी नहीं है, इट कैन बी मारिफा ऑल्सो। अगर मैं बोली इलल मस्जिदी, बट इट शुड बी, इट कैन बी मारिफा ऑल्सो। मैं बोली अगर इलल मस्जिदी, है ना, मस्जिदी, तो अलिफ लाम तो है ना, लेकिन आपको याद रहना चाहिए इट इज ऑलवेज मजरूर। ये, ओके, चलिए नेक्स्ट। द नॉमिनल सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, यस और नो? कौन से चीजें हैं वो? ऐसा जुमला जो शुरू हो रहा इसम से, उसको बोलेंगे हम जुमलतुल इस्मिया। अब जुमलतुल इस्मिया के दो चीजें हैं, हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चीज। एक है मुब्तदा और एक है खबर। ठीक है, मुब्तदा और खबर। द सब्जेक्ट ऑफ अ नॉमिनल सेंटेंस इज कॉल्ड एज मुब्तदा, एंड इंफॉर्मेशन जो उसके बारे में दे रहा है उसको बोलेंगे खबर। उसके नाम से, नाम के हिसाब से मुब्तदा एंड खबर। मुब्तदा इज मोस्टली डेफिनेट एंड खबर इज इनडेफिनेट। यस, ये हम पढ़े, मोस्टली मुब्तदा इज डेफिनेट एंड नकीरा इज इनडेफिनेट। ओके, ये चीज को याद रखिए। मुब्तदा एंड खबर बोथ आर क्या होते हैं? एराब में, अकॉर्डिंग टू एराब क्या होते हैं वो? मरफू होते हैं, मंसूब होते हैं, मजरूर होते हैं, क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू एराब? एराब के हिसाब से दे आर मरफू। वेरी गुड, वो एंड होते हैं दम्मा के साथ। ओके, मुब्तदा एंड खबर शुड मैच इन, किस में मैच होना चाहिए वो लोग? नंबर में। ठीक है, नंबर में और जेंडर में। अगर हमारा मुब्तदा जो है फेमिनाइन है तो मैं फेमिनाइन खबर इस्तेमाल करूंगी। अगर हमारा मुब्तदा मस्कुलाइन है तो हम खबर मस्कुलाइन लाएंगे, इस तरह से। ओके, तो दे शुड बी मैचिंग इन जेंडर एंड दे शुड बी मैचिंग इन नंबर ऑल्सो। ठीक है, ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, हादा, हादा किताबुन, अगर मैं इस्तेमाल करी हादा किताबुन, ओके, हादी ही की तरह लिख दी मैं, सॉरी, हादा किताबुन, तो ये क्योंकि मस्कुलाइन है तो ये भी मस्कुलाइन है। ओके, अगर मुझे सय्यारतुन के बारे में लिखना है कि दिस इज अ कार, मैं बोलना चाह रही हूँ सय्यारतुन, तो मैं यहाँ पर हादा का इस्तेमाल नहीं करूंगी, क्या करूंगी? हादिही का इस्तेमाल करूंगी। तो दोनों भी शुड मैच, द मुब्तदा एंड खबर शुड मैच इन नंबर एंड जेंडर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना, क्योंकि फिर लोगों में चेंज, इन लोगों में फिर खबर भी टाइप्स ऑफ खबर रहते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट बार बार जो है ना, आपको रिवाइज करने का मकसद ही ये रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बेसिक, वो अगर अच्छा रहा तो आप, अच्छा फाउंडेशन अगर रहा तो कितनी भी बड़ी बुर्ज खलीफा भी बना ले सकते हैं अपन। अगर बेसिक में डामाडोल है और अपने को समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आगे के कॉन्सेप्ट फिर और जो जैसे जैसे आते रहते, फिर आपको कंफ्यूजन बहुत रहता। इसीलिए अभी से अपने जो है ना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। ओके, अना तौलिबतुन, तौलिबतुन, ओके, आई एम अ फीमेल स्टूडेंट, क्योंकि तौलिबतुन अरा ता मरबूता है तो फेमिनाइन के वास्ते इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन दिस सेंटेंस हुआ इज
हुआ इस क्या है, हुआ शुरुआत ऑफ द सेंटेंस है। ओके, ये हम बोलेंगे कि इट इज मुब्तदा, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस मुब्तदा। एंड मुहंदिसुन, ही इज एन इंजीनियर बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो इंजीनियर है ना, उन्होंने खबर दे रहे हो उसके हुआ के बारे में। तो इट इज हुआ इज मुब्तदा एंड मुहंदिसुन इज खबर। ओके, ट्रांसलेट अस्सगरु, द रॉक, उसका मीनिंग है हजरुन इज ऑल्सो रॉक एंड पत्थर स्टोन को बोलते हैं, सगरु इज ऑल्सो रॉक। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था हमारा जो वीकली टेस्ट। ओके, अब देखिए जब भी हम जो है ना इसम के बारे में पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बार इसम के बारे में पढ़े, और आपको ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि इसम के चीज़ों में आप जो है ना चार चीज़ देखेंगे। इसम के बारे में जब भी आप देखेंगे तो चार चीज़ देखेंगे, वो क्या क्या है। ओके, नंबर वन, जिन्स। जिन्स में आप लोग को मालूम है जिन्स का मीनिंग है जेंडर, इन अरबिक जेंडर बोलते हैं उसको। ठीक है, ये चार चीज़ें टू नो अबाउट एन इसम, एक इसम के बारे में आपको ये चार चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। वो कौन से है इसम। फर्स्ट इज जिन्स, जिन्स का मतलब क्या है, जेंडर। जेंडर में कौन से है आपको मालूम है ना, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। क्या है, मस्कुलाइन को क्या बोलते हैं, मुअन्नस, सॉरी, फेमिनाइन को क्या बोलते हैं, मुअन्नस। मस्कुलाइन को क्या बोलते हैं, मुदक्कर। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये अच्छे से मालूम है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको पहचान भी सकते। हम क्या बोले कि ता मरबूता अगर एंड में आए तो वो मुअन्नस होता, और अगर ता मरबूता एंड में नहीं आए तो वो मुदक्कर होता। ओके, ये आपको पता चला अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट है आदत, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, किस हिसाब से होता। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में हम बोलेंगे बुक, उसके बाद हम, अगर मेरे को बोलना चाहे ज्यादा बुक है, दो बुक है तो भी मैं बोलूंगी बुक्स, और अगर मेरे को बोलना चाहे मैं ज्यादा बुक्स है तो भी मैं बोलूंगी बुक्स। ओके, बुक और बुक्स, तो ये बुक क्या हो गया, दिस इज अ सिंगुलर, बुक इज सिंगुलर हो गया, और बुक्स क्या हो गया, प्लूरल। इन द सेम वे अरेबिक में सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन उसके साथ साथ और एक एडिशन है, वो है ड्वेल की। ड्वेल, दो जने हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर एक हामिद है तो मैं हामिदुन बोलूंगी। ओके, अगर दो हामिद है तो मैं बोलूंगी हामिदानी। ओके, इन द सेम वे हम ले सकते किताब, किताब किताबुन, एक किताब, किताबानी होंगे दो किताब। ओके, तो मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, आदत के हिसाब से अरेबिक में सिंगुलर है, ड्वेल है, और प्लूरल है। इस चीज को आप याद रखिए। ओके, कौन सी चीजें हैं, वाहिद फॉर सिंगुलर वन, ठीक है, मुसन्ना, मुसन्ना शद्दा, और ये अलिफ। तो मुसन्ना मीन्स डुअल, दो जनों के वास्ते, दो बुक्स। ओके, किताबानी, इस तरह से। फिर इसका प्लूरल, उसको बोलते जम, जमा तो हम बोलते हैं उर्दू में जमउन, ये आता प्लूरल। ओके, इंशाल्लाह इसके बारे में हम आगे के लेसन्स के आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे। ओके, तो हम देखिए कोई भी इसम को आपको देखना है तो आप पहचानेंगे बाय यूजिंग ऑल दिस फोर थिंग्स, ये चार चीजों को देखना पड़ता है आपको कोई भी इसम को। पहला, इज इट मस्कुलाइन और फेमिनाइन, मुअन्नस है या मुदक्कर है। दूसरा, आदत के हिसाब से वो कैसा है, वाहिद है, मुसन्ना है, या जम है। ओके, इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई बड़ी चीज नहीं पढ़े अपन। वाहिद जैसा कि हर एक लैंग्वेज में होता, सिंगुलर और प्लूरल तो रहते, लेकिन अरबिक में सिंगुलर प्लूरल के अलावा एक मुसन्ना तीसरी चीज भी है। और थर्ड चीज है वो साथ, वो साथ का मतलब क्या है, वो साथ का मतलब किसी को मालूम है, क्लास में से, क्लास में, वो साथ मीन्स एनीवन, वो साथ, नो,
हाँ, खुलापन होता है, बड़ा। ओके, ये अरबिक लफ्ज़ है। तो इसका मतलब क्या है कि आप पढ़िए ऑलरेडी कॉन्सेप्ट, मारिफा और नकीरा को पहचानना। ओके, डेफिनेट और इनडेफिनेट को पहचानना। हम बोलेंगे इस्मुल मारिफा और नकीरा। ठीक है, इस्मुल मारिफा कौन सा हो गया? जो हम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, जो अलिफ लाम के साथ आए। ठीक है, और इसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे चीजें होते हैं जो मारिफा है अपने आप में। ओके, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। लेकिन आप अभी के लिए आप लोग जो पढ़े, कोई भी एक इसम को नकीरा से मारिफा किस तरह से बना सकते? फॉर एग्जाम्पल, मैं ली हूँ किताबुन। किताबुन को अगर मुझे मारिफा बनाना है तो मैं अल किताबु कर दूंगी सिंपली, वो हो जाएगा मारिफा। ठीक है, इसी हिसाब से मैं अगर बोली कलमुन, कलमुन है, कलमुन को अगर मैं जो है इसको मारिफा करना चाह रही हूँ तो मैं लगा दूंगी अल कलम, अलिफ लाम और एक तनवीन गई, वो हो गया अल कलमु। ओके, इसी तरह से कोई भी चीज को अगर आप जो है ना बनाना चाह रहे हैं तो आप अलिफ लाम लगा दे सकते फॉर मेकिंग इट मारिफा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हमारा एराब। ओके, एराब का क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज एराब के हिसाब से क्या देखें हम कोई भी एक जुमले के कोई भी एक वर्ड के एंड को देखेंगे। किताबुन है, तो मैं किता काफ की हरका या ता की हरका या अलिफ की हरका नहीं देखूंगी, मैं बा की हरका देखूंगी। उसके एंड के एराब के हिसाब से हम उन लोग के नाम दिए थे। ओके, तो ये है एराब के हिसाब से, ये भी आप लोग को क्लियर होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसम के चार चीजें, जिन्स, आदद, वसअत और एराब। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एराब के हिसाब से तीन जुमले लिखे हुए हैं। ये जुमले हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कॉमन पढ़ते सो जुमले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट जुमला है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाही। सेकेंड जुमला है अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाही। ओके, थर्ड जुमला है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। इन तीनों जुमलों में आपको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है, फिर क्या चीज जो मैं बताना चाह रही हूँ वो आप नोट करिएगा प्लीज। बोलिए मुझे क्या समझ में आ रहा है इन तीनों जुमले सेंटेंसेस को देख के? कसरो। ओके, जो मैं चाह रही हूँ एक, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ मोहम्मद, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक बिलकिस। जो मैं बताना चाह रही थी वो ये है कि मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। ओके, जब आप बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मोहम्मदुन का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। अशहदु अन्न मुहम्मदन का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। ओके, तो एंडिंग ऑफ एन इसम। ओके, ऐसा इसम जो अपना मायने चेंज नहीं करता। मोहम्मदुन भी रहा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, मोहम्मदन रहा तो भी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, मोहम्मदिन रहा तो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। आप सब एग्री करते हैं ना मेरी बात से? यस और नो? क्या मीनिंग चेंज हो जा रहा? हम जब मोहम्मदन बोले तो मीनिंग चेंज हो जाता, कोई और हो रहे। जब मोहम्मदन बोले तो कोई और हो जा रहे, क्या नहीं हो रहे? आप जो है ना, चाहे मोहम्मदन बोलो, चाहे मोहम्मदन बोलो, चाहे मोहम्मदिन बोलो, ये मीनिंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है ना। तो एराब इज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एराब? का डेफिनेशन क्या देंगे आप? एराब इज लुकिंग फॉर द एंड केस, ये एंड केस को देखेंगे ऑफ एनी इसम विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ऐसा इसम जो अपना जो है ना मीनिंग को चेंज नहीं कर रहा, उसके आखिरी की हरकत हम देख रहे। ओके, हरकत का मतलब क्या है? स्ट्रोक्स। ठीक है, तो ये चीज को गौर करना। अभी ये जो है ना दम्मा के साथ क्यों आया, ये फतहा के साथ क्यों आया, ये कसरा के साथ क्यों आया, इसमें से आप लोग जो है ना खाली सिर्फ एक चीज पढ़े, ये अला की वजह से मोहम्मदिन हुआ, बल्कि ये दो अभी नहीं पढ़े, इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये मोहम्मदुन इस तरह से क्यों आया, ये मोहम्मदन क्यों आया, नहीं पढ़ेंगे दो भी चीजें। लेकिन नीचे वाला आप लोग पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। अब आप लोग जब पढ़ेंगे दरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो नोट करिए इसको, क्योंकि ये हर्फ जर है, आला हर्फ जर है, इसीलिए उसके बाद वाला इसम मजरूर हुआ। ओके,
उसके बाद वाला इसम मजरूर हुआ, अला के बाद मुहम्मदिन आया। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है नेम्स दिए दिए गए हैं, कॉमन नाउन्स दिए गए हैं, इसम हो। ओके, मोहम्मदुन, किताबुन, जन्नतुन, समाउन, अक़लामुन। ठीक है, ये पूरे जो है क्या है, नाउन्स है, इसम है। अब यहाँ पर एंड में देखिए आप, क्या दिख रहा है आपको एंड में? अगर मैं बोली क्या दिख रहा है, इसका आप क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे कि इट इज दम्मा, दम्मा के साथ एंड हो रहा। यस, ये दम्मा के साथ एंड हो रहा पूरा। तो यानी कि ये क्या है, हालत रफा या मरफू। ओके, हालत रफा या मरफू। अब इसके बाद जब हम मुहम्मदन, किताबन, जन्नतन, समाअन, अक़लामन कर रहे, तो ये हो गया हालत नसब या मंसूब। इतनी बार रिपीट कराने का मकसद यही है कि आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहना, क्योंकि लास्ट टाइम हम क्विज देखे थे, उसमें तो कंफ्यूजन था कुछ लोगों को। ओके, तो बिल्कुल इट्स ओके, अभी हमारा शुरुआत शुरुआत है, लेकिन अगर ये फाउंडेशन सही से नहीं बना, आई एम टेलिंग यू कि आगे हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते। तो अपने बेसिक्स को प्लीज स्ट्रांग रखिए, स्ट्रांग करते जाइए, ताकि आगे जब जाए उसको छोड़ देना नहीं। ओके, छोड़ देना नहीं, वी शुड नॉट लीव इट, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बोला है वलक़द यस्सरनल कुरआन, ये बार बार अपने आप को बोलते रहना कि इट इज वेरी इजी, बस मेरे को थोड़ी सी हार्ड वर्क करना है, बल्कि इंशाल्लाह। ठीक है, हार्ड वर्क भी नहीं है, बस थोड़ा। देखिए कितने सारे उलूम हम पढ़ते रहते, कितने सारे चीजें जो है ना पढ़े, अब जो हमको इस्तेमाल में नहीं आ रही। मैथ्स में कॉस थीटा, साइन थीटा के बारे में पढ़े, हिस्ट्री मुगल एम्पायर के बारे में पढ़े, बहुत सारे ऐसे सिविलाइजेशंस के बारे में हम पढ़े जो कि वेस्ट है, जो हम पढ़े उसको फायदा भी नहीं है। लेकिन किताबुल्लाह का जो इल्म है उसको समझना, उसको देखना, सिर्फ कुरान को देखना भी सवाब है, कुरान को सुनना भी सवाब है। तो कुरान की जबान को पढ़ना कितना ज्यादा सवाब दर चीज है। ओके, तो ये बात याद रखिए कि यू आर नॉट डूइंग अ स्मॉल थिंग, हर उलूम के ऊपर वाला उलूम है ये। चाहे कोई डॉक्टर हो, बड़े इनसे बड़े इंजीनियर हो, या कुछ भी हो। ओके, अगर उनको समझ नहीं आती है कुरान की, तो दैट इल्म इज वेस्ट। ओके, क्यों वेस्ट है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम ही नहीं समझ आता। तो जो आप सीख रहे, ओके, इट इज अ वेरी अ ह्यूज थिंग, बहुत बड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोलिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला का करोड़ा करोड़ा शुक्र अदा करिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, और हम यहाँ पर जमा होके अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलाम, खूबसूरत कलाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग गर्ल्स, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, और उसके हिसाब से जो है ना मेहनत करना अपनी। क्योंकि ये सब चीजें जो आप होमवर्क करते, बुक में लिखते, अपना टाइम लगाते, ये ऐसा ही नहीं है कि आप बगैर जो है ना विदाउट एनी प्रॉपर प्लान करे कि उसको जो है ना खाली मैं क्लास सुन लूंगी पकाते पकाते, और जो है ठहरे ठहरे बैठे बैठे काम करते करते मैं सुन लूंगी, वो तो नहीं होता। जैसे जिस तरह से वो इल्म आपके अंदर आना है, वो डेफिनेटली नहीं आता। क्योंकि इट इज नॉट अ स्मॉल, कोई एक बायोलॉजी, बॉटनी, या फिर आप कुछ भी जो है ना, जो दुनिया का पीएचडी भी कर ले रहे आप, अगर फॉर एग्जांपल एमफिल पीएचडी कुछ भी कर ले रहे दुनिया की, वो उस तरह की इल्म की बात नहीं है ये, किताबुल्लाह को समझना। तो जब आप कुरान को, हमारा मेन मकसद यही है ना कि कुरान को समझना है हमें। तो कुरान के अंदर बहुत सारे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है ना, इट्स नॉट बाय अ नॉर्मल, कोई भी इंसान का कलाम नहीं है उसको समझने के लिए, और उस तरह से वो रहने के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है, तो हमारे फाउंडेशन इतने स्ट्रांग है ना कि जब भी हम देखें, हमको पहचान में आना कि यार आपके हिसाब से कौन सा इसम है, ये इसम है, ओके, ये मुज़क्कर है, मुअन्नस है, किस तरह से आप ये सब चीजें एनालाइज करना जब भी कुरान पर। अभी तो रमजान आ रहा, तो जरूर उसका मजा लेते हुए जो है ना कुरान को पढ़िए इंशाल्लाह अज़ीम। ठीक है, तो अगर दम्मतैन आए तो वो हो जाएगा रफा, हरत रफा या मरफू। और अगर फतहतैन आए तो वो हो जाएगा मंसूब या हालत नसब में। अब जब देखिए हम दम्मतैन को कन्वर्ट करें फतहतैन के साथ, तो क्या चेंजेस हुए इसमें, बोलिएगा मुझे जरा। क्या चेंजेस हुए? नोट, नोट एंड टेल मी।
जब दमतैन से अलिफ, वेरी गुड, अलिफ ऐड हुआ। ओके, अलिफ ऐड हुआ तो जभी भी फतहतैन लिखा जाते, ओके, यानी कि दो जबर लिखे जाते, तो उसके साथ अरबी में अलिफ ऐड होता। अब आप जब देखें कि मोहम्मदुन से मोहम्मदन हुआ तो अलिफ ऐड हो गया। यस, हो गया। किताबुन से किताबन हुआ तो अलिफ ऐड हो गया। हो गया। जन्नतुन से जन्नतन हुआ तो अलिफ ऐड नहीं हुआ। इन द सेम वे समाउन से समाअन हुआ तो अलिफ ऐड नहीं हुआ। इससे क्या समझ में आया? ऐसे वर्ड्स जो एंड होते ता मरबूता और हमजा से, इन लोगों के पास आप अलिफ ऐड नहीं कर सकते, नहीं ऐड होता। बाकी के सारे अल्फाबेट्स को अलिफ ऐड होता। आई होप ये समझ आई आपको। उसके बाद तो मजरूर तो बहुत ही आसान है। मोहम्मदुन से मोहम्मदिन, किताबिन, जन्नतिन, समाइन, अक़लामिन। ओके, तो ये हो गया आपका एराब। ठीक है, जो हम बोले थे ये चार चीजें देखना: जिन्स, आदद, वसात और एराब। वसात में अभी और चीजें हैं जो मुझे समझाना है आपको, लेकिन मैं समझाई नहीं क्योंकि अभी मैं समझाऊंगी वो तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और आदद में भी बहुत सारी चीजें हैं कि हम कोई भी इसम को किस तरह से वाहिद से डुअल बनाएंगे और डुअल से जो है जम बनाएंगे, ये आगे के लेसन्स में आएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये बेसिक चार चीजें एक किस्म को देखने के बाद आपको समझ रहनी चाहिए इसकी। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर स्क्रीन क्लियर नहीं है तो मुझे बोलिएगा कभी भी ड्यूरिंग द लेसन। ओके, तो आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इंशाल्लाह, वो इसमें से हम दो ऑलरेडी फिनिश कर दिए। वो कौन से हैं जो फिनिश कर दिए? वो है मस्कुलाइन नेम्स और फेमिनाइन नेम्स का डिफरेंस, नाउन्स, नाउन सेंटेंस जो है जुमलतुल मुब्तदा और खबर। इसमें भी बहुत सारे लोगों को जो है ना कंफ्यूजन है। ओके, तो ये भी क्लियर रहना चाहिए। मुब्तदा क्या है, खबर क्या है, क्योंकि खबर के फिर आगे 4 टाइप्स बनेंगे। कितने टाइप्स बनेंगे सिर्फ नोट कर लीजिएगा। हम जो पढ़ रहे फर्स्ट टाइप ऑफ खबर, दैट इज खबर मुफरद। ओके, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए। अभी क्लियर है आप लोग को? स्क्रीन बराबर दिख रहा? स्क्रीन क्लियर है? यस, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलिएगा। तो हम जैसा कि फर्स्ट देखे थे अल्हम्दुलिल्लाह, क्या देखे थे कि मोहम्मदुन है तो मोहम्मदुन आएगा। ये सारे नेम्स जो है जो अरब के अरब नेम्स है, ये मोहम्मदन ये सब क्या है, अरबी नाम है। ओके, तो ये सब नेम्स तनवीन लेंगे और फेमिनाइन नेम्स तनवीन नहीं लेंगे। ओके, ये हम देखे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या है, फेमिनाइन नेम्स तनवीन नहीं लेते, लेकिन फेमिनाइन नाउन्स जो नॉर्मली नामों के अलावा जो नाउन्स है वो तनवीन एक्सेप्ट करते। ओके, जो सेकेंड पार्ट था वो था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। दो तरह के हैं। एक जुमला जो शुरू हो रहा इसम से उसको बोलते जुमलतुल इस्मिया। ओके, एक जुमला जो शुरू हो रहा फेल से उसको बोलते जुमलतुल फेलिया। ओके, खौरा जाता है बैकतबा के हिसाब से जो स्टार्ट हो। ठीक है, और हम देखे थे मुब्तदा और खबर के बारे में। ठीक है, द स्टूडेंट इज सिक, हामिद इज रिच, यासिर इज अ डॉक्टर। ये सब क्या कर रहा, वो सिक है, बीमार है, वो पैसे वाले है और जो है ना डॉक्टर है। ये सब इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? स्टूडेंट के बारे में, हामिद के बारे में, यासिर के बारे में। ओके, तो मुब्तदा इज जो शुरू हो रहा अलिफ लाम के साथ और अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, यासिरुन, हामिदुन प्रॉपर नाउन है, हालांकि इसके ऊपर तनवीन है। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि अब वो तो हम मारिफा पढ़े थे लेकिन तनवीन आ गई, क्योंकि ये जब शुरुआत में मैं भी पढ़ी थी तो मेरे को कंफ्यूजन होता था कि मुब्तदा में क्या क्या चीजें रहते हैं और ये यासिरुन तो तनवीन के साथ है, तो हम तो बोले कि वो मारिफा होना चाहिए, लेकिन हम ये पॉइंट को भूल जाते हैं कि मारिफा का मतलब क्या है, कि वो प्रॉपर नाउन है, अपने आप में वो नाम है ना एक, चाहे उस पर अलिफ लाम रहो या नहीं रहो, फिर भी वो मुब्तदा के अंदर आएंगे क्योंकि वो क्या है, प्रॉपर नाउन है बोल के। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम देखें कि
यासिरुन तबीबुन हामिदुन गनियुन तो अत्तालिबु मरीदुन में जो है यासिरुन हामिदुन अत्तालिबु जो है क्या है, मुब्तदा है, मरीदुन गनियुन तबीबुन जो है खबर है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब मैं आपको जो है ना और एक चीज बोल रही हूँ यहाँ पर, ये खबर को खबर मुफरद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं आज बोली कि खबर फोर काइंड्स है, फोर टाइप्स ऑफ खबर है, ठीक है। उसमें से फर्स्ट टाइप ऑफ खबर पढ़ा आप, ये देखिए आपको क्या दिख रहा, सिंगुलर दिख रहा, एक वर्ड है या दो दो तीन वर्ड्स है, ये एक वर्ड है या दो तीन वर्ड्स है? जब आप बोल रहे हैं कि यासिरुन तबीबुन तो एक ही वर्ड है ना, तो हम बोलेंगे मुफरद। मुफरद का मतलब एक फर्द है बोलते, देखिए उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, फर्द, एक फर्द है बोल के। तो मुफरदुन तो इसका नाम है खबरुन मुफरदुन। मुफरदुन ये लिख लीजिए आप लोग। ओके, उसके बाद और चार तरह के खबर आते हैं, वो हम नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। खबरुन मुफरदुन। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट, तो जुमलतुल इस्मिया का मुब्तदा और खबर। देखिए इसको भी अच्छे से ध्यान से लिखना, मुबतदाउन है ये, मुबतदाउन। ओके, मुबतदाउन खबरुन क्योंकि हम उर्दू में क्या बोलते हैं, खबर खबर बोलते हैं, तो क्या करते हैं अपन, ये खब इसके ऊपर सुकून डाल देते हैं, खबरुन नहीं है, ये रॉन्ग है, खबरुन है। ओके, खबरुन मुबतदाउन, इसके ऊपर भी तनवीन लिखिए, ठीक है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। जो आज हमारा नया कॉन्सेप्ट रहेगा वो है हमजतुल वसल के बारे में। ओके, हमजतुल वसल के बारे में और हमजतुल क़त्ई के बारे में। अब हमजतुल वसल क्या है? अब यहाँ पर जब आप देख रहे हैं, जो आयत स्टार्ट हो रही है, अल्हम्दु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो हमको नोट क्या करना है, यहाँ पर देखिए रब्बिल आलमीन में मैं क्या करी, ये अलिफ को नहीं पढ़ी। यस, जो रेड कलर के मार्क में है, नहीं पढ़ी। रब्बी अल आलमीन नहीं पढ़ी ना मैं, क्या क्या ऐसा पढ़ी मैं, रब्बिल आलमीन इस तरह से पढ़ी। ओके, फिर सेकेंड आयत में सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन में मैं क्या करी, गैरिल गैरिल गैरी इल पढ़ी मैं, ई की साउंड, आ ई उ की साउंड आई आप लोग को? बिल्कुल भी नहीं आई, गैरिल पढ़ी मैं। सेकंड देखिए, आइनल किताब, आइनल किताब क्या है, वेयर इज द बुक। आईना का मीनिंग क्या है, वेयर, अल किताबु द बुक, वेयर इज द बुक। नेक्स्ट आयत है वल कमरी इज़ा तलाहा, वल कमरी इज़ा तलाहा, तो अब मैं ये वाली आयत पढ़ी हूँ, तो यहाँ पर भी मैं वल अलिफ को नहीं पढ़ी, यहाँ पर भी अलिफ को नहीं पढ़ी। इससे क्या पता चला कि अलिफ कैन बी रेड समटाइम्स एंड कैन नॉट बी रेड समटाइम्स। थोड़ी जगह उन्हें पढ़ा जाता, थोड़ी जगह नहीं पढ़ा जाता। फॉर एग्जाम्पल जब मैं बोल रही हूँ सूरत अल फातिहा का, ये स्टार्टिंग कर लेंगे अल्हम्दु अ अल्हम्दु, ये आपको आवाज समझ में आई, ठीक है। फिर इन द सेम वे मैं यहाँ पर जब बोली सिरातल्लज़ीना अनअमत अन की आपको आवाज आई। फिर अब मैं बोली अइनल किताब, अइना, तो यहाँ पर आपको जो है ना आवाज अलिफ की आई, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए वल कमरी ई इदा इदा तलाहा ई इदा, मैं बोली इसको भी पढ़ी, ठीक है। तो अलिफ इज दो तरह के हैं, एक जो पढ़ा जाता है, एक जो नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। बाज वक्त वो लिखा जाता, बाज वक्त लिखा भी नहीं जाता। तो ऐसा अलिफ जो नहीं पढ़ा जाता, ओके, उसको हम बोलेंगे हमजतुल वसल। क्या बोलेंगे, हमजतुल वसल। तो ये जो सारे अलिफ लाम है ना, अलिफ लाम से जो भी चीजें स्टार्ट होते, अल मकतबु, अल अल कमरु, अल किताबु,
ओके, ये जो अल अल वाला अलिफ लाम है, ये अलिफ लाम हमजतुल वसल है। ये कौन सा है? हमजतुल वसल। अगर इससे पहले कुछ भी चीज आ गई तो वो नहीं पढ़ा जाता। ओके, लेकिन जब वो शुरुआत ऑफ द सेंटेंस में है तो पढ़ा जाता। अब यहाँ पर अल्हम्दु में ये अलिफ लाम है लेकिन पढ़ा जा रहा, क्यों? क्योंकि ये शुरुआत ऑफ द सेंटेंस है, सेंटेंस जुमले की शुरुआत है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इस अलिफ को पढ़ेंगे और अल्हम्दु बोलेंगे। ओके, वेर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इससे पहले वाव लगा दी तो मैं इसको किस तरह से पढ़ूंगी? बोलिए गर्ल्स, किस तरह से पढ़ूंगी मैं इसको? व अलहम्दु बोलूंगी या किस तरह से पढ़ूंगी? वल। वेरी गुड। तो अब मैं जब वल बोल रही हूँ तो क्या मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ अलिफ को? वल, वल, वल में आपको दिख रहा कि मैं अलिफ को प्रोनाउंस कर रही हूँ? नो। तो इससे क्या पता चला? जब ये अलिफ लाम का अलिफ, फर्स्ट पॉइंट याद रखने की चीज क्या है? अलिफ लाम वाला अलिफ जो है हमजतुल वसल है। इफ इट इज कमिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, जुमले के स्टार्टिंग शुरुआत में अगर आया तो इट इज रेड, वो पढ़ा जाता। ओके, वरना उसको नहीं पढ़ते। उससे पहले कुछ और भी चीज, कुछ और चीज आ गई तो उसको नहीं पढ़ते। इन द, ये है एग्जाम्पल हमारे रब्बिल आलमीन गैरिल मगदूबी। ओके, आइनल किताबी किताबू। ओके, इसी तरह से वल कमरी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखेंगे, तो ये हो गया, ये अलिफ का नाम क्या दिए हम? हमजतुल वसल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट चीज जो है, इसके अलावा भी अलिफ लाम के अलावा भी ऐसे वर्ड्स रहते जो हमजतुल वसल से स्टार्ट होते। आप लोग जो है ना बहुत बार इसको पढ़ते रहते। ये इसम को, कौन सा है वो इसम जब आप बोलते बिस्मिल्लाह, उसके बारे में भी हम देखेंगे आगे। इसम एक ऐसा वर्ड है जिसका ये वाला अलिफ है ना, ये भी हमजतुल वसल है। इब्नुन, इब्नुन भी एक ऐसा वर्ड है जिसका अलिफ जो है हमजतुल वसल है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स के हिसाब से आप लोगों को समझ में आता। तो हमजतुल वसल में क्या बोल रहे हैं हम? क्या बोले हमजतुल वसल की क्या प्रॉपर्टीज है? जब उन्हें सेंटेंस की शुरुआत में आए तो वो पढ़ा जाता। अगर सेंटेंस के बीच में या उससे पहले कोई और चीज आ गई तो नहीं पढ़ा जाता। यहाँ तक क्लियर है गर्ल्स? कॉन्सेप्ट समझ में आई? क्या बोले हम? दो चीजें हमजतुल वसल के बारे में। सबसे पहले चीज कि अगर हमजतुल वसल स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, बिल्कुल शुरू, उससे पहले व फ कुछ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल शुरुआत है, एग्जैक्टली शुरुआत है, जैसे कि अल्हम्द का याद रखना एग्जाम्पल के वास्ते, तो उसको, उस अलिफ को हम पढ़ेंगे। ओके, अगर उससे पहले व भी आ गया, अगर कुछ और चीज आ गई है, पूरा जुमला शुरू हो गया, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमजतुल वसल। अब अलिफ लाम का हम क्या बोले? जो अलिफ है वो हमजतुल वसल है। ओके, अब उसके अलावा भी इस्मुन और इब्नुन ऐसे चीज, ये बहुत कॉन्सेप्ट आपके मदीना के बुक में जो है ना, बहुत कॉमन वर्ड्स है ये इस्मुन और इब्नुन। ओके, जब इस तरह से पढ़ा जाता वब्नु, फॉर एग्जाम्पल वब्नु, ऐसा इस तरह से पढ़ा तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वहां पर हरकत लिखे हुए नहीं रहते। आपको हरकत लिखना है। मतलब मदीना की बुक का ये खासियत है ना कि वहाँ हरकत नहीं है। जब भी बुक में एक बार रहा, एक बार न्यू टर्म आया तो तभी जो है ना हरकत लिखा हुआ रहता है, उसके बाद हरकत नहीं रहते। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह। तो ये चीज समझिए कि अलिफ लाम का जो अलिफ है वो हमजतुल वसल है। अगर वो शुरुआत में आए तो इट इज, वो पढ़ा जाएगा, अगर नहीं तो वो नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अलिफ लाम के अलावा ऐसे वर्ड्स है जो, जिसका जो है ना अलिफ हमजतुल वसल है। ओके, कौन से दो वर्ड्स है वो? इस्मुन, इब्नुन, इस्मुन, इब्नुन। ओके, अब यहाँ एग्जाम्पल से देखिए, ये एग्जाम्पल, इसको मैं जूम करती हूँ। ओके, अब इस एग्जाम्पल को जो है ना आप ध्यान से सुनिए। क्या है? इस्मुल वलदी, इस्मुल वलदी, नेम ऑफ द बॉय इज मोहम्मदुन, इस्मुल वलदी मोहम्मदुन, नेम ऑफ द बॉय इज मोहम्मद, लड़के का नाम जो है मोहम्मद है। ठीक है, वस्मुल बिनती जैनब, और लड़की का नाम जो है जैनब है। तो हम जब इस्मो का मतलब क्या है? नाम है ना, इस्मुन का मीनिंग क्या है? नाम है।
तो जब इस मुन शुरू हो रहा तो आप इस अलिफ को पढ़ रहे, करेक्ट। इस अलिफ को आप पढ़ रहे क्योंकि वो शुरुआत में आ रहा। इस्मुल वलदी, ई ई ई बोल रही हूं मैं, इस्मुल वलदी मोहम्मदुन, ठीक है। अब ये चीज हो गई। फिर उसके बाद वस्मुल, एंड द नेम ऑफ द गर्ल इज जैनब। तो यहाँ पर वस्मुल आ रहा, तो यहाँ पर नहीं पढ़ा जा रहा। ओके, ठीक है। तो ये है हमारा इसम का एग्जाम्पल जो हम देखे। अगर इसम का अल्फाज, इसम का जो है ना वर्ड आए जुमले की शुरुआत में तो वो पढ़ा जाएगा। अगर वो नहीं आया, आई मीन उसके बाद अगर वो उसके जुमले के बाद में आ रहा है या फिर उससे पहले कुछ और चीज आ जा रही तो वो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, और इस अलिफ को हम बोलते हैं हमजतुल वसल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये अलिफ लाम, अल वलद, अल वलद के अलिफ को पढ़ रहे हैं आप। मैं कैसे पढ़ी हूँ, इस्मुल वलदी, कैसा पढ़ी हूँ मैं, इस्मुल वलदी, इस्मुल, मैं अलिफ को पढ़ रही हूँ, अल वलद बोल रही हूँ मैं, अल वलदी बोल रही हूँ, यस और नो। आप लोग मेरे साथ है गर्ल्स? नो, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अल, ये अलिफ को नहीं पढ़ा जा रहा। इन द सेम है वस्मुल बिनती, इसको भी नहीं पढ़ा जाता क्योंकि ये हमजतुल वसल है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अब यहाँ पर हम जो है ना, यहाँ पर और एक एग्जाम्पल है, देखिए, जो कि है मस्मुल इमामी। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ इमाम, इमाम का क्या नाम है, इस्मुल इमामी महमूदुन, इस्मुल इमामी महमूदुन। अब जब हम पूछ रहे मस्मुल, क्योंकि ये इसम से पहले मा आ गया तो ये अलिफ हो गया हमजतुल वसल, मस्मुल इमामी। जब अल इमामी बोले तो ये भी अलिफ को हम नहीं पढ़े, मस्मुल इमामी बोल रही हूं मैं। फिर जब वो शुरुआत ऑफ द सेंटेंस में आ रहा, जब आप क्या दे रहे हैं, क्या नाम है इमाम का, तो इमाम का नाम, इस नाम इमाम का मोहम्मद है, महमूद है, इस तरह से बोले तो इस्मुल इमामी। अब ये अलिफ को हम पढ़ रहे, तो ये अलिफ हो गया हमजतुल वसल ही है, लेकिन क्या हो रहा है, ये पढ़ा जा रहा क्योंकि वो शुरुआत ऑफ द सेंटेंस में आया। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमजतुल कत। ये कत को जो है ना पहचानना बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी, क्योंकि इसके ऊपर साइन रहेगी। ओके, ओके, ये अपोजिट है हमजतुल वसल का, क्या है, ये हमेशा पढ़ा जाता। ओके, हम क्या बोले, हमजतुल वसल नहीं पढ़ा जा रहा, क्योंकि अगर वो से सेंटेंस की शुरुआत में आया तो वो पढ़ा जा रहा, नहीं तो उसके अलावा नहीं नहीं पढ़ा जा रहा। लेकिन ये हमजतुल कत हमेशा पढ़ा जाता। हमजतुल कतई बोलते हैं इसको, पूरा पढ़ना है आप अगर, तो अगर मैं रुक रुक रही हूँ वहां पर तो हमजतुल कत, इस तरह से। ओके, तो हमजतुल कत का क्या है किस्सा बोले तो ये हमेशा पढ़ जाता और इसके ऊपर सिंबल रहता। क्या रहता सिंबल, ऐसा हमजा का सिंबल रहता, अलिफ के ऊपर हमजा का साइन रहता ऊपर और नीचे। ओके, तो वो हो गया हमजतुल कद्र, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल से देखिए, कुल हुवल्लाहु अहदुन, 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 मैं ये अलिफ को पढ़ रही हूँ और इसके ऊपर साइन भी है। अगर आपको कुरान में कोई भी अलिफ के ऊपर इस तरह का साइन या इस तरह का साइन ऊपर नीचे कहीं पर भी दिख गया तो समझ जाना कि ये हमजतुल वसल है। ओके, हमजतुल वसल है, आपको ये साइन दिखेगा, और ये ऑलवेज ऑलवेज इट इज ऑलवेज रेड, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन, कहीं पर भी रहने दो, शुरुआत में रहने दो, बीच में रहने दो, कहीं पर भी रहने दो, ये पढ़ा जाता। और इसकी साइन ये है। हमजतुल कत को तो पहचानना बहुत आसान है, अभी हम एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे इंशाल्लाह। ओके, दो तरह के अलिफ हम पढ़े आज अल्हम्दुलिल्लाह। एक अलिफ जो कि जो है ना हमेशा पढ़ रहे हैं, उसको क्या नाम है, उसका हमजुल कत्व है, उसके ऊपर हमजा की साइन रहती। ओके, आप कुरान में वाव के ऊपर भी हमजा की साइन देखेंगे, ऐसा या के ऊपर भी हमजा की साइन देखेंगे तो वो हमजा ही है, वो वाव और या नहीं है। जो अरबी कुरान रहती, मुसहफ की बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तो ये पूरा हमजा ही है। ओके, जब भी आप हमजा की साइन देखे तो समझ जाना, कहीं पे भी आओ, जुमले की शुरुआत में आओ, बीच में आओ, कहीं पे भी आओ, रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन इन द सेंटेंस, वो हमेशा पढ़ा जाता है।
और उसको बोलेंगे हम कतअ। कतअ का मतलब ही वो है काटना, कट करना, कटिंग। इसी से जो ना हुरूफुल मुक़त्तआत भी है जो हम पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम, ये सारा, काफ है या ऐन साद पौ है, ये सब जो आते हैं ना, इसको भी हुरूफुल मुक़त्तआत बोलते हैं कुरान में, जो कि बारह सूरों के शुरू में आते। या कुरान की अपनी अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है ना, वो तो स्टाइल है। तो खैर बहरहाल, कतअ का मतलब काटना है। ओके, कटिंग, सेपरेशन है उसका मतलब। कटिंग का मतलब ये नहीं है, आप कटिंग बोल तो क्या कट हो रहा समझेंगे आप लोग यहाँ पर। कुछ भी कट नहीं हो रहा, वो सेपरेट कर रहा, वर्ड्स को सेपरेट कर रहा, वेराज हमजतुल वसल जॉइनिंग के वास्ते इस्तेमाल होता। ओके, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट गर्ल्स, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब ये पढ़ते पहली पहली बार, मैं भी जब पढ़ी थी तो मैं सोचता ये क्या तो भी है बल्कि, लेकिन जैसा आप आगे एग्जांपल्स के साथ करेंगे इंशाअल्लाह बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। हमजतुल दो तरह के हमजा है हम पढ़े, एक हमजतुल वसल जो जॉइनिंग के वास्ते इस्तेमाल होता। इसके दो प्रॉपर्टीज क्या है कि जब ये शुरुआत में आए तो पढ़ा जाता, तभी पढ़ा जाता, वरना जुमले के बीच में हो या उससे पहले कोई भी वल फल इस तरह से वा या फा कुछ भी ऐसा पार्टिकल आ जाए तो वो नहीं पढ़ा जाता। सिंपल चीज, उसको जॉइनिंग हमजा बोलते हैं। दूसरा हमजा है हमजतुल कत्अ, उसका क्या है, वो हमेशा कहीं पे भी रहने दो, उसके ऊपर हमजा की सिंबल रहती, कहीं पे भी रहने दो सेंटेंस में, चाहे शुरुआत में या यहाँ पर इज व इज अगर स्टार्ट होता, खाली इदा से भी स्टार्ट होता अगर जुमला, आप देखते हैं बहुत बार कुरान में इदा, तो इदा फरगना बलगहुन्ना, तो इदा ऐसा बहुत सारे आया, तो यहाँ पर ये ई पढ़ा जा रहा है, ई है ना। तो चाहे वो शुरुआत में आओ, चाहे एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस आओ, वो पढ़ा जाता। इजी टू आइडेंटिफाई हमजा की साइन। ओके, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बात आगे बढ़ते हैं हमजतुल वसल के बारे में। तो देखिए ये पॉइंट्स को ध्यान में रखिए अपने। द अलिफ इन अलिफ लाम, द डेफिनेट आर्टिकल इज हमजतुल वसल, हमजतुल वसल है वो। ओके, वसली। नेक्स्ट, इफ इट इज प्रीसीडेड बाय अनदर वर्ड इट इज नॉट प्रोनाउंस, ठीक है, उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अल बैतु है, अब मैं नॉर्मली जब इसको बोलूंगी तो अल बैतु बोलूंगी क्योंकि ये शुरुआत में है। अगर मैं इसको यहाँ पर बोल रहा हूँ वल, इससे पहले वल आ गया तो मैं नहीं बोलूंगी, सिंपल वल बैतु बोलूंगी, व अल बैतु नहीं बोलूंगी, वल बैतु बोलूंगी, ठीक है। तो example, al baytu is pronounced al baytu and wal baytu, and the house is pronounced as wal baytu and not wa al baytu। इस तरह से नहीं पढ़ते हम, wa al baytu नहीं पढ़ते, वल बैतु पढ़ते, क्योंकि ये अलिफ हमजतुल वसल है, जॉइनिंग के वास्ते है। हमजतुल वसल also appears words without the alif lam, example ismun, हमजतुल वसल अलिफ लाम के अलावा भी वर्ड्स में आता। इस्मुन, इब्नुन, इब्नुन का मीनिंग क्या है, बेटा। इब्नु यासिरिन में बोली तो यासिर का बेटा, इब्नु मोहम्मदिन में बोली तो मोहम्मद का बेटा, बेटे के बारे में बात हो रही। तो बिस्मिल्लाह, जब हम ये पढ़ते बिस्मिल्लाह, ये बिस्मिल्लाह के इस बी, ये एक्चुअली क्या है मालूम है किस तरह से, बी इसम है। ये मैं हमेशा सोचती थी कि ऐसा क्यों है, जब हम पढ़ते बच्चों को भी पढ़ाते तो बिस्मिल्लाह, बी का मतलब है विद, इस्म का मतलब है नेम, विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल रहे ना, इन द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल रहे। इस्म है वो एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर ये अलिफ तो लिखा नहीं गया, ओ सॉरी, इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, ये हमजा नहीं डाल सकते। ओके, तो ये है इस्म, बिस्मिल्लाह है इस तरह से। तो अब ये अलिफ क्या हुआ, ये अलिफ ना यहाँ पर लिखा गया, नॉट रिटन, ना लिखा गया, ना पढ़ा गया, नॉट रेड, ठीक है। तो हमजतुल वसल का अलिफ बाज वक्त ऐसा भी हो सकता कि ना उसको लिखे ना उसको पढ़े, कंप्लीटली वैनिश। बिस्मिल्लाह उसका एग्जाम्पल है। ओके, बिस्मिल्लाह उसका एग्जाम्पल है। अब दूसरा है, कुरान में आता है ईसा बिनु मरियम, ईसा बिनु, ईसा अलैहिस्सलाम कौन है, सन ऑफ मरियम अलैहिस्सलाम, ईसा बिनु मरियम। तो अब यहाँ इब्नु जो है, इब्नु है एक्चुअली, ये इब्नु है,
है ना। इसको हम पढ़ेंगे तो इब्नु पढ़ते थे अगर वो सिंगुलर शुरुआत में रहता था, लेकिन यहाँ पर ईसा आ जा रहा ना उससे पहले, तो ईसा बनु, ये अलिफ को हम नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे, काउंट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमजतुल वसल है। अब यहाँ पर अलिफ लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। ओके, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मैं क्या बोली, बास वक्त हमजतुल वसल को जो है ना लिखते ना पढ़ते। बास वक्त हमजतुल वसल लिखा रहता लेकिन पढ़ते नहीं। बस दो ही चीजें हैं हमजतुल वसल की। ठीक है। अब क्या है उसमें, उसी की साइन, जैसे हम हमजतुल कत की बोले थे कि ऐसा साइन है इसकी, ऐसे छोटे सौत की जैसी साइन है, आपको कुरान में लिखा हुआ रहता। ओके। तो हमजतुल वसल में तीन चीजें हैं। एक इस तरह का सिंबल विदाउट एनी हमजा, और बाज बाज अलिफ रहते, नॉर्मल अलिफ, जो कि जिसके ऊपर ना ये साइन है ना ये साइन है, तो वो भी एज अ जो है हमजतुल वसल कंसिडर करते हैं। जैसे कि किताब है, किताब में ना मैं हमजतुल वसल लिखा हूं, किताब की, मैं किताब की बात कर रही हूँ। इसको ये अलिफ पे कुछ भी नहीं लिखे, ना हमजतुल वसल लगाए, हमजतुल वसल की साइन है ना हमजतुल कती की साइन है, कुछ भी नहीं है, तो लेकिन फिर भी हमजतुल वसल में काउंट होता। ओके। ये आगे आगे वाली चीजें हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आया तो इट्स फाइन कंप्लीटली। सिर्फ आपको समझना ये है, हम दो तरह के हमजा है, हमजतुल वसल, हमजतुल कत। हमजतुल वसल का मतलब है जॉइन करता, वो अटैच करता। अलिफ लाम के पूरे जो भी है कुरान में, अलिफ लाम के पूरे अलिफ जो है वो पूरा हमजतुल वसल है। और अगर वो शुरुआत सेंटेंस में आए तो वो पढ़ा जाएगा, वरना बीच में कहीं भी आ जाए तो वो नहीं पढ़ा जाएगा। ओके। और हमजतुल वसल बाज वक्त ना लिखा जाता, ना लिखा जाता, ना पढ़ा जाता। ओके, ना लिख रही ना पढ़ रही, कौन सा है वो? बिस्मिल्लाह उसका एग्जाम्पल है। ठीक है। और हम अलिफ लाम के अलावा और कौन से हैं बोले हम? इस्मुन और इब्नुन, जो हमजतुल वसल में आते हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ना, बोथ अलिफ, और ये दूसरी पॉइंट हो गई। अब कंप्लीटली कमिटेड इन राइटिंग, या कंप्लीटली निकल जा रहा, बिस्मिल्लाह में कंप्लीटली निकल गया। बोथ अलिफ एंड लाम इज नॉट in alif, lam are not pronounced when a word starts with a solar letter. अब आप एग्जाम्पल दीजिए, यहाँ पर वन नज्म का है। वन नज्मु में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये नून हुरूफ शमसिया में से है, हम ना अलिफ को पढ़ रहे हैं ना लाम को पढ़ रहे हैं। लाम का तो आप देख लिए थे, लाम को का ही 14 लेटर्स में से जो कमरिया है, जब आप पढ़ेंगे, शमसिया है तो आप नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अलिफ का भी आज हम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये अलिफ हमजतुल वसल है और उससे पहले वाव आ रहा, तो इसीलिए वन नज्म, ना अलिफ पढ़ा जा रहा ना लाम पढ़ा जा रहा। ओके, चलिए अब एग्जाम्पल्स देखिए कुरान से। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को देखिए आप। ओके, अब यहाँ पर बोलिए क्या है? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अलिफ है ना, लफ्ज़ जलाला का अलिफ है, तो वो क्या है? क्या है गर्ल्स? वेरी गुड, वसल है। वसल है, क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर से साइन, सिंपली साइन देख लीजिए। ओके, इसके ऊपर साइन देखिए, ऐसी साइन है, तो इसीलिए वो क्या है? हमदुल वसल है। फिर अर्रहमान, जब मैं सिंपली उसको विदाउट जुमले में बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ अर्रहमान। वेरस अगर मैं पढ़ रही हूँ इसको कम्प्लीटली, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ओके, बिस्मिल्लाहिर, हिर, हिर हो रहा हूँ। ओके, ये अलिफ को भी हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमदुल वसल है, अलिफ लाम का अलिफ हमदुल वसल। ओके, रहमानिर रहीम, निर्रहीम, यहाँ पर भी आप अलिफ को नहीं पढ़े क्योंकि ये अभी अलिफ हमदुल वसल है, इसके ऊपर साइन दिया हुआ है। ओके गर्ल्स, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिए नेक्स्ट, अब इसको मैं किस तरह से शुरुआत करूंगी, अब आप बोलिए इसको किस तरह से शुरुआत करेंगे हम इसकी, कैसे पढ़ेंगे?
चैट बॉक्स में लिखिए कैसे पढ़ेंगे। शुरुआत ऑफ द कंप्लीट वर्ड लिखिएगा प्लीज। अल्लाह, अल्लाह कारिया, अल कारिया, वेरी गुड, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। इट इज अल कारिया, ओके, अल कारिया। अब यहाँ पर के अलिफ को, हालांकि वो हमजतुल वसल है, आपको साइन दिख रही, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे। ओके, सिंपल चीज पढ़े हम। कोई देखिए, दो तरह के हमजा है, बार बार आई एम रिपीटिंग। एक हमजतुल वसल, एक हमजतुल कत्अ। हमजतुल वसल जो है, क्या है उसकी प्रॉपर्टी, कि वो लिखा हुआ उसकी साइन रहती, सबसे पहले आप देख ले सकते हैं, छोटे सौत की जैसी साइन है, वो हमजतुल वसल है। अलिफ लाम के, पूरा अलिफ लाम के कौन से भी आने दो, अलिफ अल हमजतुल वसल है। अगर वो जुमले की शुरुआत में आ रहा तो हम उसको पढ़ते, वरना बीच में कहीं भी आ जाओ नहीं पढ़ते, सिंपल चीज। और क्या बोले उसके बारे में, कि बास वक्त ना वो लिखा जाता ना पढ़ा जाता, जैसा कि बिस्मी में हुआ, बिस्मिल्लाही में हुआ, अपना लिखा गया ना पढ़ा गया। वेरस हमदुल कत्व ऐसा है, आपको साइन दिखती, जुमले के कहीं पे भी रहने दो उन्हें, यू हैव टू रीड इट, पढ़ा जाता हूँ, सिंपल, ठीक है। तो जब इसको हम पढ़ेंगे अल क़ारिअह, फिर उसके बाद सेकेंड वाला जो है आयत, मल क़ारिअह, ठीक है, मल क़ारिअह बोरी में, यहाँ पर भी ये क्योंकि क्योंकि ये वाला हमजुल वसल है, ठीक है। अब थर्ड जो है हमारा, अब थर्ड जो आयत है उसको देखिए, वमा अदराक मल क़ारिअह, वमा अदराक, तो अदराक आ रहा, अ अ की साउंड आप निकाल रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमदतुल कत्अ। अ की साउंड आप निकाल रहे हैं, की आप सिंबल देख लिए, हमदतुल कत्अ की सिंबल देख लिया, ओके। मल क़ारिअह, अब ये वाले अलिफ को आप नहीं पढ़े, मल क़ारिअह जुमले की बाद में आया, मल क़ारिअह हुआ ये, ओके। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर कोई है, ओके, यहाँ पर आप, अब आप लोग बोलिएगा आयत नंबर 4 में फर्स्ट हमजतुल वसल किस वर्ड में आ रहा। आयत नंबर 4 में हमजतुल वसल, यौम यकूनु नासु, वेरी गुड, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। अब आप उसको, वेरी गुड, यौम यकूनु नासु पढ़े, क्यों, क्योंकि हमजतुल वसल है, नहीं पढ़ा जाता, ओके। कल फराशिल मबसूस, कल फराशिल में भी हम जो है ना इस अलिफ को नहीं पढ़े, कल फराशिल मबसूस, ओके। अल मबसूस अलिफ लाम का अलिफ है, ओके, पूरे अलिफ लाम के अलिफ है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम पढ़े अभी। उसके बाद व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मंफूश, तो व तकूनुल जिबालु पढ़े, क्योंकि ये भी जो है हमजतुल वसल है, कल इह्निल मंफूश। फ़अम्मा, अब ये फ़अम्मा क्या है, हमजतुल क़त्अ है, ये पढ़ा जा रहा, ओके। फ़अम्मा उसके पास साइन है, वो अलिफ के ऊपर क़त्अ की, ओके। मा थकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादियह, ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ईशतिन क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, यानी कि तीन कलिमों में से क्या है ईशतिन, बोलिए गर्ल्स, ईशतिन क्या है। हाउ मेनी कलिमास वी हैव इन अरबिक, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक, वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से वो जो है, वेरी गुड, इट इज इसम, तीन कलिमा है और वो इसम है, वेरी गुड। अब एराब के हिसाब से क्या है वो, मजरूर, वेरी गुड, मजरूर क्यों है गर्ल्स, फी की वजह से, फी की वजह से मजरूर है, ये हर्फ जर आ रहा उससे पहले, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक, वेरी गुड। अब मैं बोली अगर उसको वुसअत के हिसाब से क्या है गर्ल्स, तो आपका आंसर क्या रहेगा, वुसअत के हिसाब से क्या है वो साथ, यानी कि हम पढ़े डेफिनेट और इनडेफिनेट के हिसाब से क्या है वो,
नकीरा। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। क्यों नकीरा है? इंडेफिनिट। क्यों इंडेफिनिट है? तनवीन दिखी, अल नहीं है, तनवीन दिखी। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो हम देख लिए एराब के हिसाब से, वुसअत के हिसाब से। ओके, अदद का पहचान आपको नहीं है अभी। जिन्स के हिसाब से बोलिए क्या है ये? जिन्स के हिसाब से क्या है ये? मुअन्नस। मुअन्नस है पक्का श्योर? मुदक्कर बोले कोई तो मुदक्कर गए, फीमेल। यस फीमेल। फीमेल क्यों? क्योंकि ता मरबूता है। वेरी गुड गौसिया, वेरी गुड गौसिया, पहले लिख दिया आंसर। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। वेरी गुड, क्योंकि ता मरबूता है। अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन बोलिए दिल से, क्योंकि आफ्टर 4 क्लास अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई एक इसम को देख के कुरान के पहचान रहे कि वो क्या है। वो डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, वो सिंगल है, या फिर वो फीमेल है, मेल है, या फिर उसके अलावा आपको पहचानने आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। बहुत बड़ी बात है ये। ओके, तो ये चीज को अल्लाह सुब्हान तआला का बहुत शुक्र अदा करे कि अल्लाह सुब्हान तआला के कलाम में से हमें जो है ना एक भी चीज आ गई तो समझ में, तो इट इज वेरी वेरी बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आई थिंक ये नजमा ड्रॉ कर दिए स्क्रीन पे। नजमा आप क्लियर करिएगा प्लीज जरा ये जो आप ड्रॉ करे। ओके चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईशतिन रादियतिन, अल्हम्दुलिल्लाह। अब व अम्मा जो है, ये अम्मा है, अलिफ इसको हम पढ़ रहे क्योंकि ये हमजुल कत है। ओके, व अम्मा मन खफ्फत मवाजीनुहु फउम्मुहु हाविया। अब यहाँ पर फउम्मुहु जो ये है, ये अलिफ को हम पढ़ रहे क्यों? क्योंकि अलिफ हमजुल कत है। वमा अदराक, ये अलिफ भी हमजुल कत है, उसके पर साइन है। आसान है, हमजुल कत का तो कुछ कथा कहानी नहीं है। हमजुल वसल में थोड़ा पहचाना, आपको पहचानने की भी कोई मसला नहीं है उसमें भी। उसके ऊपर साइन रहती है, अगर आपके पास मुसहफ है तो उस पर साइन रहती है। बस आपको जो है ना ये चीज ध्यान में रखनी है कि यू हैव टू, अगर वो जुमले के बीच में आ रहा तो नहीं पढ़ा जाएगा, अगर जुमले के शुरुआत में आ रहा तो पढ़ा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके चलिए, और उसके बाद हम जो चौथा आज देखने वाले हैं, वेरी वेरी इजी थिंग है ये, और ये है हुर्फ निदा के बारे में। हुर्फ निदा क्या क्या बोलते हैं? या। अब आप लोग बहुत बार देखिए, या अय्युहल इंसानो, ऐसा पढ़ते हैं आप लोग बहुत बार कुरान में, या देखते हैं। ओके, तो ये या क्या है? ये या को बोलते हैं हुरूफ निदा। अब इसमें एक चीज हम देखेंगे, या के बाद कोई भी इसम आए तो वो इसम क्या हो जाता, उस इसम को हम तनवीन के साथ नहीं लिख सकते। इट विल बी विथ सिंगल हरका। या बिलालु, या था बिलालुन था, तो या बिलालु हो गया। फिर या था यासिरुन था, अगर मेरे को बोलना है या का मतलब क्या है? ओ, या ओ, या का मतलब मीनिंग क्या है? ओ यासिर बोलते ना हम, पुकारते हैं। अगर आप किसी को बुलाना चाह रहे हैं क्या बोलते हैं आप? ओ फलाना इधर आइए बोलते ना, वैसा उसी तरह से है या का मीनिंग। तो या और यासिरुन था तो वो हो गया या यासिरु। या के बाद वाला इसम जो है हमेशा याद रखिए वो तनवीन नहीं ले सकता। ओके, इन द सेम वे, या यासिरुन, या जैदुन, या हामिदुन है। और ये अगर या आए तो उसके बाद वाला जो है क्या हो जाता, इसम फिर सिंगल हरका के साथ आता। ओके, या बिलालु, या यासिरु, या जैदु, या हामिदु, इस तरह से। ओके, क्लियर है गर्ल्स ये वाला चीज? अब आज हम जो चीज दो इम्पोर्टेंट पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसमें से क्या है, सबसे मेन चीज जो आप पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह आज, वो है कि किस तरह से पहचानना हमदुल वासिल और हमदुल कत्व को। इंशाअल्लाह नोट्स बनाइए ताकि बहुत आसानी से आप इसको समझ सके। और और दूसरी चीज, सॉरी, दूसरी चीज ये है कि हम जो है ना क्या पढ़े, और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम हुरूफ निदा के बारे में पढ़े, जो कि ये एक्सरसाइज है, देखिए इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी इससे और ज्यादा आसानी से। अब यहाँ पर देखिए या आया तो अली यू। ओके, अली यू आ रहा क्योंकि
या आ गया, सिंपल कॉन्सेप्ट। या आया तो उसके बाद तनवीन नहीं लेता, सिंगल हरका के साथ आता। ये चीज आपको याद रखना है। फिर या अब्बासु। ओके, शेखुन, नॉर्मली शेखुन लिखा हुआ है ये। यस, नॉर्मली शेखुन है लिखा हुआ, लेकिन या अगर लगा दिए तो या शेखु। या रजुलु, ए आदमी बोलते ना, ए आदमी इधर आइए, ऐसा बोल रहे हैं आप अगर तो। या रजुलु। यासिरुन लिखा हुआ है तो या यासिरुन। अम्मारुन है लिखा हुआ तो या अम्मारुन। ओके। दुक्तुरु, दुक्तुरु को मतलब डॉक्टर को बोलते हैं। तो डॉक्टर, अगर आपको बोलना है डॉक्टर, तो या दुक्तुरु, इस तरह से। ओके। चलिए, क्या चीज रिपीट करने के लिए बोल रहे जरीना? हमतुल वसल के बारे में क्या? आप सबको क्लियर है गर्ल्स कॉन्सेप्ट या नहीं है हमतुल वसल का? ज्यादा टफ लग रहा? ओके, निदा के बारे में। ओके। निदा का देखिए, कोई जो है ये चीज है कि या जब भी आ जाए तो आपको याद रखना है कि उसके बाद वाला इसम जो है तनवीन नहीं ले सकता, सिर्फ सिंगल हरका लेगा। ओके, हम इसको कर सकते हैं इस एक्टिविटी के साथ, जो कि हमारी थी किताब में से, जो नाउन्स के बारे में है ना। वो मैं निकाल लगाती हूँ। हम्म, अब ये देखिए, ये पूरे मस्कुलाइन नेम्स है। ओके, फेमिनिन नेम्स तो ऑलरेडी सिंगल हरका के साथ ही है। अब आपको बोलना है यहाँ मीना, तो आप यहाँ मीना तुझ बोलेंगे, लेकिन मस्कुलाइन नेम्स तनवीन के साथ थे ना। तो हम जब इससे पहले या लगाएंगे तो वो तनवीन हट के सिंगल हरका आ जाएगी, ठीक है। या मोहम्मदू, या खालिदुन, या खालिदू, खालिदुन था, या खालिदू हो गया। या हामिदु, पहले हामिदुन था, या हामिदु, अगर या लगेगा तो या हामिदु। अब ये यासिरुन में कंफ्यूज नहीं हो जाएगी, क्योंकि यासिर खुद एक अपने आप में नाम है। तो या यासिरु, ठीक है। अम्मारुन है, तो मेरे को अगर बोलना है ए अम्मार, तो मैं कैसा बोलूंगी? लिखिए चैट बॉक्स में। आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। अम्मारुन को मैं किस तरह से लिखूंगी? ए अम्मारू, तो अरबिक में या हुरुफ निदा, या अम्मारू। ओके, वेरी गुड। अब सईदुन है, सईदुन के लिए देखिए, हुरूफ निदा आप दूसरे नाउन्स को कहाँ से देते हैं? आप किताब को बुलाते हैं? निदा का मतलब क्या है? बुलाना। सिर्फ ये नाउन्स के वास्ते आता ना, कि क्योंकि आप बुलाते किस चीज को? आप टेबल को तो नहीं बुलाएंगे, ए टेबल इधर आ बोल के। आप बोलेंगे खाली इंसानों को ना, तो इंसानों के लिए। निदा का मतलब याद रखिए, ये लोगों को पुकारना। निदा का मतलब यही है कि पुकार, आवाज, पुकार, जब आप बोलते हैं ना कि आओ इधर किसी को, तो इस तरह से। आलियुन, आलियुन है तो ये आलियु, वेरी गुड। अब्बासुन है तो ये किस तरह से होगा? अब्बासी नहीं, अब्बासु। ओके, हरका चेंज नहीं करेगा प्लीज, ये चीज याद रखिए। ऑलवेज जब भी कोई इसम हो, जब वो स्टैंड अलोन करा हुआ है अपनी ओरिजिनल हालत में, वो मरफू ही रहेगा। जब आप उसको सेंटेंस में रखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, इट विल चेंज इट्स हरका। ठीक है। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोग का जो है ना, ये वीक का होमवर्क ये रहेगा इंशाअल्लाह, कि आपको जो है ना, जो जो ये स्लाइड्स दी गई हैं हमतुल वस्ल और हमतुल लक़त के बारे में, इंशाअल्लाह वो अ, करना है।
हुरूफ निदा के बारे में लिखिए, ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है, मैं इंशाल्लाह इसका स्क्रीन, ये तो मुदाफ मुदाफिले के बारे में हो गया, इंशाल्लाह इसका स्क्रीनशॉट भी जो है ना मैं डाल दूंगी ग्रुप में, ताकि उसको देख के आप आसानी से अपने नोट्स बना सके। और आपके इंग्लिश, आपके जो है ना किताब के पीछे भी लिखा हुआ रहता है इंग्लिश में, ये सारे नोट्स बुक के ही है। ओके, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ ना, ये वाला ज्वाइनिंग हमजा, हमजतुल वसल, हमजतुल कत, ये के बारे में, ये सब जो है ना आपके बुक के पीछे लिखा हुआ है। ओके, तो आप वहां से भी देख सकती हैं, या फिर जो है ना मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगी इसका, हमजतुल कत के बारे में और हमजतुल वसल के बारे में। ओके, ये आप लिखिए इंशाअल्लाह, ताकि आप ये पॉइंट्स लिखने से जो है ना आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद हुरूफ निदा का ये वाला जो भी आपको करना है, मैं इंशाअल्लाह उसका स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ, आप उस हिसाब से आपका होमवर्क करिएगा इंशाअल्लाह अज़ीम। ठीक है, हम कोई बड़ी बात नहीं पढ़े। हमतुल वसल अलिफ दो तरह के हैं, हमतुल वसल, हमतुल कत। हमतुल वसल में कौन से है, अलिफ लाम का अलिफ हमेशा हमतुल वसल है। ओके, और अगर वो जुमले की शुरुआत में आए तो वो पढ़ा जाएगा, अगर वो नहीं आए, बीच में आया या उससे पहले वह आ गया, कुछ भी पार्टिकल आ गया, तो वो नहीं पढ़ा जाएगा। सिंपल, ये पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोले, अलिफ लाम के अलिफ के अलावा भी इसम और इब्न ऐसे चीजें हैं जिसका अलिफ हम नहीं पढ़ते अगर वो बीच में है। जैसा कि बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह में हम क्या कर रहे हैं, अलिफ को ना लिखे ना पढ़े। ओके, अब ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में, यहाँ पे अलिफ लिखा हुआ था लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। लेकिन इसम में जो है ना बाज वक्त ऐसा भी हो सकता है कि ना वो लिखा जाए ना वो पढ़ा जाए। ओके, जैसे कि हम बोले अगर इस्मुल वलदी, ओके, नेम ऑफ द बॉय इज मुहम्मदुन, वस्मुल बिनती, नेम ऑफ द गर्ल इज जैनबू। मैं बोली वस्मुल बोल रही हूँ मैं, यहाँ पर नहीं पढ़ी हूँ अलिफ को। ठीक है, वो हो गया हमजतुल वसल। हमजतुल कद्र क्या है, जो जिसका नाम है कट, कटिंग, सेपरेट करता, वो वर्ड को सेपरेट करता। अभी इसके ऊपर हमजा की साइन रहती, और इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, चाहे वो शुरुआत में आओ, चाहे वो बीच में आओ, चाहे वो एंड में आओ, कहीं पर भी आओ वो पढ़ा जाएगा। तो दैट इज हमजतुल कद्र। ठीक है, इस तरह से आप ये चीज याद रखिए और कुरान में जो है ना नोट करने की कोशिश करिए। अगर आपको कभी भी कुछ भी डाउट आए तो इंशाल्लाह मुझे पूछेगा। अब ये है या, हुर्फ निदा बोलते हैं इसको। ये क्या है, कॉलिंग। ओके, आप किसी को बुला रहे, तो आप बुलाएंगे, इंसानों को बुलाएंगे ना। तो बिलालुन है, उसकी खासियत क्या है कि जब भी नेम्स के एंड पे जो तनवीन रहती, अगर या आ जाए तो आप तनवीन के साथ नहीं बुला सकते, या बिलालुन नहीं बोल सकते। या बिलालु, ए बिलाल कम हियर। ओके, इस तरह से या बिलालु बोलेंगे आप, या यासिरू बोलेंगे, या जैदू बोलेंगे, या हामिदू बोलेंगे, इस तरह से। ये हो गया आपका अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन। अब चलिए मैं आपको जो है ना चैट बॉक्स में क्विज जो बोली थी मैं इंशाल्लाह लूंगी। एंड अभी जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया।